Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Jaganjali Education. Today we're going to start the lesson planning of class Junior KG Book 5 Day 12. Today's planning we will start with the rhyme, time, the shape, song. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने बच्चों को ये रैम इंट्रोड्यूस कराई है, साथ ही साथ हमने बच्चों को इसको अच्छे से रेसिटेशन किया होगा, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव किया। आज अगेन हम ये राइम है जो स्टूडेंट्स के साथ इसका रिवीजन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि रैम से रिलेटेड, जैसे आई एम बेबी ट्रायंगल, इसके आगे क्या आएगा, आई एम कज़न रेक्टेंगल के आगे क्या आएगा, डिफरेंट शेप्स के बारे में अगेन उनसे पूछेंगे कौन कौन से शेप्स होते हैं। एंड क्लास में अगेन उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे डिफरेंशिएट्स। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स, आप फ्लैश कार्ड शो कर सकते हैं। आपके पास वुडन शेप्स हैं तो आप बच्चों को शेप्स शो कर सकते हैं। एंड उसके साथ हम बच्चों को रिवीजन कराएंगे। उसके बाद अगेन आप बच्चों को अच्छे से राइम रिसाइट करके सुनाएंगे, जैसे आई एम मॉमा सर्कल राउंड लाइक अ पाई, आई एम बेबी ट्रायंगल थ्री साइड्स हैव आई एम पापा स्क्वायर माई साइड्स आर फोर, आई एम कज़न रेक्टेंगल शेप्ड लाइक अ डोर, आई एम ब्रदर ओवल शेप्ड लाइक अ zero, I am sister diamond with a sparkle and glow. We are the shapes that you all know. Look for us wherever you go. Students के साथ आप अगेन ये राइम अच्छे से रिसाइट करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे, देन उनको रिपीटेटिवली इसका एसिटेशन कराएंगे। आज स्टूडेंट्स को पहले आप ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे, आप बच्चों को ग्रुप वाइज राइम रिसाइट कराएंगे, देन आप बच्चों को बोलेंगे आपको ग्रुप में ही अच्छे से मैम को राइम रिसाइट करके सुनानी है। ऐसे ही हम सारे स्टूडेंट्स का अच्छे से रिवीजन कराएंगे। लास्ट में उनके जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनको कहीं कुछ पूछना हो, उनको कहीं कुछ समझ में ना आया हो, वो उनको क्लियर करने के बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टुडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को आज अगेन व्यंजन ट इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसका रिकॉल कराएंगे। उसके लिए अगेन आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे, पूछेंगे कौन सा व्यंजन है, इसके रिलेटेड कौन सी कविता है। ट से टमाटर होता है, ट से टंकी होता है, ट से टोपी होता है, और क्या क्या चीज़ें ट से होती है उनसे पूछेंगे। एंड बच्चों के प्रोनाउंसिएशन साथ ही साथ क्लियर करेंगे। एंड पिक्चरी में जो उनके इमेजेस दिए हुए उनको शो करके उनके नाम हम बच्चों को रिपीटेटिवली प्रोनाउंस कराएंगे। उसके साथ हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कराएंगे। उसके लिए पहले बच्चों को हम अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, रिवीजन कराएंगे। उसके बाद ट का फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे, ट आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। पेंसिल ट्रेसिंग ट से कराएंगे। स्टूडेंट्स को हम अच्छे से ट का प्रैक्टिस कराने के बाद को ट से रिलेटेड अगेन क्वेश्चंस पूछेंगे कि ट से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन अगेन क्लियर करेंगे। एंड उनके डाउट्स क्लियर होने के बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ प्ले टाइम। प्ले टाइम आज की एक्टिविटी रहेगी डू एज आई से। ये एक्टिविटी के लिए आप सारे स्टूडेंट्स को ग्राउंड में भी ले जा सकते हैं, क्लास में भी एक्टिविटी करा सकते हैं। इसमें बेसिकली आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड दे हैव टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। जो आप बोलेंगे उनको वो करना है, डू एज आई से। तो आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे। अगर मैम बोल रहा है जंप तो आपको जंप करना है, मैम बोल रहे रन तो आपको रन करना है। अगर मैम बोल रहे हैं डांस डांस, ट्वल ट्वल, वॉक फॉरवर्ड वॉक बैकवर्ड, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। एज अ डेमो आप उनको शो कर सकते हैं कि कैसे उनको फॉलो करना है। इन द एंड आप उनको अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ नंबर टाइम। इन टूडेज नंबर टाइम हम बच्चों को मोर और लेस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए आप पहले एक एक्टिविटी करा सकते हैं। आप टेबल पे कुछ एक बास्केट में कुछ बीट्स रखेंगे, एक बास्केट में कुछ कम बीट्स रखेंगे। स्टूडेंट्स को बाद में शो करके बोलेंगे इसमें ज़्यादा बीट्स हैं, देर आर मोर बीट्स इन दिस बास्केट, देर आर लेस बीट्स इन दिस बास्केट। बच्चों को फिर आप बुला के हम पूछेंगे मोर और लेस का इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। बच्चों को भी बताएंगे मोर का मतलब ज़्यादा और लेस का मतलब कम होता है। देन आप रैंडम स्टूडेंट्स को बुला के पूछेंगे मोर बीट्स किस में है और लेस बीट्स किस में, आइडेंटिफाई करने का। उसके बाद हम बच्चों को पिक्शनरी शो करेंगे। यहाँ पे अगेन मोर एंड लेस का हम 1 by 1 पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि मोर का मतलब क्या होता है और लेस का मतलब क्या होता है। इन द एंड आप बच्चों को प्रोनाउंसिएशन करेंगे मोर और लेस का। उनको बताएंगे आज हमने न्यू वर्ड सीखे हैं, वो है मोर एंड लेस, जिसका मतलब होता है ज़्यादा और कम। बच्चों को फिर हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कराएंगे। उसके लिए अगेन यहाँ पे मोर एंड लेस टिक मार्क करने के लिए बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे। जहाँ मोर है उसको टिक मार्क करें, जहाँ लेस है उसको क्रॉस मार्क करें। आप बच्चों को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड उनको कहीं डाउट हो तो डाउट क्लियर करेंगे, कहीं अटक रहे हैं तो उनको अच्छे से करेक्शन करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टूडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को
लेटर क्यू का अच्छे से अगेन रिकॉल कराएंगे, उसके साथ साथ हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कराएंगे, बच्चों को क्यू का फ्लैश कार्ड शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, इसके रिलेटेड राइम रिपीट कराएंगे, इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इमेजेस हैं वो उनको शो करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसके जो नाम है वो प्रोनाउंसिएशन उनका क्लियर करेंगे, उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे एंड उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आज का रहेगा स्मॉल क्यू और कैपिटल लेटर क्यू में क्या डिफरेंस रहता है उनको एक्सप्लेन करेंगे। स्मॉल क्यू को आप बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्यू का फॉर्मेशन होता है। आप साथ ही साथ सैंड ट्रे में क्यू की प्रैक्टिस कराएंगे एंड देन हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। स्टूडेंट्स का जो डाउट रहता है वो डाउट आप क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो अवर नेक्स्ट इज आर्ट टाइम में हम बच्चों को ईयरबड प्रिंटिंग कराएंगे। ईयरबड प्रिंटिंग के लिए आपको ईयरबड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको 2 डिफरेंट कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऑरेंज एंड रेड। आप बच्चों को पहले इमेज शो करके पूछेंगे कि कौन सा लेटर है, कौन सा अल्फ़ाबेट इसके रिलेटेड, कौन सी राइम इसके रिलेटेड, कौन से चीज़ें हैं वो उनको डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे और उसके बाद हम बच्चों को विद गाइडेंस एंड ऑब्जर्वेशन हम एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। इन द एंड आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग। सो अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम में हमने राइम टाइम के साथ स्टार्ट किया था। द शेप सॉन्ग हमने बच्चों के साथ राइम रिसाइट करी थी, उनको अच्छे से रिविजन करा, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कराई। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया, उसके साथ हमने बच्चों को प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट कराई। प्ले टाइम में बच्चों को शो एज आई से अच्छी से एक्टिविटी कंप्लीट करें, जिसमें हमने बच्चों को कुछ डायरेक्शंस दिए थे। नंबर टाइम में हम बच्चों को मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। और लैंग्वेज टाइम में लेटर क्यू एक्टिविटी शीट के साथ हमने कंप्लीट कराया। आर्ट टाइम में ईयरबड प्रिंटिंग हमने स्टूडेंट्स को करे थे, जिसमें हमने क्यू अल्फ़ाबेट के लेके डिस्कशन भी किया था। नाउ टाइम फॉर दैट होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज इन हिंदी लिटरेसी एंड मैथ्स न्यूमरेसी। हिंदी लिटरेसी आप उनको अच्छे से बोलेंगे, आइडेंटिफाई करो ट को एंड कलर फिल करना है। यहाँ पे ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ ड्रॉ करके उसके नीचे पेंसिल ट्रेसिंग करनी है ट की। साथ ही साथ मैथ्स न्यूमरेसी में मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट रहेगा। मोर एंड लेस यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना है, टिक मार्क एंड क्रॉस मार्क करना है। उसके साथ नाउ वी कम टू एन एंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।